जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण जो थोड़ा लंबा होता है इसे आप जरूर सुने और पूरी वीडियो देखें। जय गुरुदेव। एक साधक अपने सतगुरु से कहता है कि हे स्वामी, अगर तू मुझ पर मेहरबान है तो सारी दुनिया मुझ पर मेहरबान है। तेरी खुशी में मुझे सारा संसार खुश नजर आता है। हे स्वामी, मैं तेरे देश चलकर सुख की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। यह तेरा रहम है। अब आत्मा रूपी स्त्री सुधर होकर अपना प्रेम और प्यार प्रकट करती है। पहले यह फूहड़ थी, इसमें कोई रंग ढंग नहीं था। अब तो तू अंदर का पर्दा खोलकर मुझे दर्शन दिए हैं। यह तेरी दया है। अगर यह गंवार या फूहड़ होते हुए भी अंदर जाए तो परमात्मा इसे सुंदर बना लेते हैं। परमार्थ बड़ी गहरी चीज है। इसमें अगर नेकी करे तो जबान पर ना आए, अगर जबान पर आई तो उसे कौड़ी भर उसकी कीमत नहीं रहती। हम नेकी करे, दान पुण्य करे, मतलब यह कुछ भी, फिर भी हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया। कई लोग दान पुण्य करते हैं मगर जब तक वे अपना गुणगान न कर लें उनका खाना हजम नहीं होता। जब वे कहते हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया, वे अहंकार में आ जाते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं कि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। अहंकार आता है तो आपके सारे किए हुए शुभ कर्म अहंकार रूपी अग्नि में जलकर नाश हो जाते हैं। यह तो इस तरह है जैसे कि पुलवा बनकर ऊपर से उसमें एक मुट्ठी राख डाल दी जाए, आदमी नेक कार्य करके और जवान पर न लाए। यह उत्तम नीति है और यह परमार्थ की शिक्षा है। अब अगर परमार्थ के स्कूल में आकर इंसान सच्चे अर्थ में इंसान न बने तो फिर और कोई स्थान नहीं जहाँ वह इंसान बन सकते। अगर कारखाने में जाकर भी मशीन के पुर्जे के नुक्से न निकाले जाए तो फिर कहाँ निकाले जाए। यानी जो शिष्य की गति है वो बड़ी ऊंची है। जो संत दरबार है वह परमार्थ का स्कूल है। वहाँ खोटों की गति नहीं, यानी वहाँ खोटे पहुँच नहीं सकते। अगर पहुँच भी जाए तो निकाल दिए जाए। वहाँ लिहाज है। अब मतलब तो यह है कि जो दान पुण्य करे उसे जताते हैं, उन्हें तो नशा चढ़ जाता है, परंतु जो सुनते हैं वे कहते हैं कि क्यों किया, जब इतना बोलना ही था, इतना सीख ही बझारना था, क्यों करता है। ये मूर्ख है। चाहिए तो यह था कि नेक कर्म करे मगर जबान पर न लाए। जब हम अच्छे काम करेंगे लोग अपने आप ही अच्छा कहेंगे। हमें अपनी जबान से कहने की जरूरत नहीं है। जिक्र है कि एक बार बादशाह अपने शयनगर में सो रहा था। नौकर चाकर भी सो गए थे। रात को उसकी प्यास लगी, वो उठा, देखा तो सुराही में पानी नहीं है। घड़ों की तरफ गया तो वहाँ भी पानी नहीं था। अंदर एक छोटा सा कुआं था जिस पर चरखी लगी हुई थी। जब बादशाह ने चरखी की रस्सी से खोलकर जहाँ बंधा था कुएं में लटका कर थोड़ा सा चरखी का कोना उसके सिर पर लगा, खून बहने लगा।
सिर चकराने लगा और गिर पड़ा। इस पर वो कहने लगा, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। जाकर सब जग गए। क्या हुआ? देखो कि बादशाह को चोट लग गई। वह परमात्मा का शुक्र कर रहा है। उस समय यह कह रहा था कि मैं किसी लायक भी नहीं था। मुझे बेवकूफ़ को, जिसने पानी पिलाने के लिए अक्ल नहीं, मालिक ने बादशाह बना दिया, जो कुएं से पानी निकाल कर पी नहीं सकता। उसकी शुक्रियादा उस परमात्मा का कर रहा है। हे मालिक, तेरा शुक्र है, मुझ जैसे अधम को तुमने बादशाह बना दिया। अब कहते हैं कि शुक्र है, मुझे सद्गुरु मिल गया। चाहे कोई अमीर या गरीब, जिसके पास नाम है वह संसार का शहंशाह है। सद्गुरु और शब्द नाम के बराबर कोई चीज़, कोई दौलत नहीं। जिस दौलत को हमारे साथ जाना है, अगर वह हासिल नहीं किया तो क्या किया? कुछ नहीं। अगर नाम की कमाई न की, सिर्फ रोटियां खाते रहे, तो रोटी खाई और सो गए। इसको चाहिए था कि अपने ऐबों, अपने पापों का ख्याल करे, नाम की कमाई करे, प्रार्थना करे मालिक से कि हे तेरे मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपनी छत्र छाया में सुखाया है। लेकिन ये क्या कर रहा है? यह सुंदर स्त्री का काम। अब कहती है कि हे मालिक, तू चाहे मुझे भीख मंगवा, मैं नाराज नहीं होती। चाहे राज सिंहासन दे दे, मैं खुश नहीं होती। यानी तू जो करेगा मैं तुझे मंजूर करती हूँ। यह शिष्य गुरु का संवाद है। शिष्य कहता है कि वह गुरु जो कुछ कर रहा है, सोच समझ के कर रहा है, इसलिए जो कुछ करता है, वाह वाह। फिर सतगुरु चाहे घास खोदने का हुक्म दे दे, वह परम पद है। सुंदर स्त्री कहती है, हे मालिक, चाहे उदास रख, चाहे भीख मंगवा, चाहे सिंहासन पर बैठा दे, मगर मुझे अपने बारे में कुछ नहीं करा। मैं तेरी रजा में रजा हूँ। इससे विपरीत फूहर स्त्री कहती है कि वह मेरे संग में नहीं रहते। रेगिस्तान उस जगह को कहते हैं जहाँ पानी नहीं, लोग प्यासे रहते। वह कहती है कि हे मालिक, चाहे तू मुझे राजस्थान में रख, चाहे कब्र में रख, जो हर वक्त पानी में रहता है। तू चाहे मुझे ज़मीन पर रख, चाहे आसमान पर रख, चाहे कांटों पर रख, चाहे फूलों पर रख, चाहे उसके बगीचे में रख दे, चाहे समुद्र में रख दे, चाहे धरती पर रख दे, मुझे सब मंजूर है। शिष्य को चाहिए कि यह न कहे कि मुझे कांटों में क्यों बिठाया, फूलों के बगीचे में क्यों नहीं बिठाया। उसे चाहिए कि हमेशा हर अवस्था में सतगुरु की रजा में रजा रहे। यहाँ आकाश के कमलों के भाव को आंतरिक रूहानी मंडल से कहा गया है। कहते हैं कि हमें मालिक की रजा में रजा रहनी चाहिए। अगर वो भाड़े में रखे तो हमें कोई डर नहीं। जो सुंदर स्त्री होती है कहती है कि हे मालिक, मैं इस संसार सागर से पार होना चाहती हूँ, चाहे तू मुझे कुछ भी कर, बस पार कर दे। चाहे ये गहरे हों तो डुबा के पार कर, तैरा के पार कर। मैं तेरे बिना पार नहीं हो सकती, तू चाहेगा तभी पार होगा। बिना गुरु प्रेम के, बिना उसके भाव के कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हमें चाहिए कि हमें मालिक हमारी निंदा कराए, चुगली कराए, दर दर भीख मंगवाए या कुछ और कराए, जो हुक्म करे हमें उनके हुक्म को मानना चाहिए। अगर यह उसके बारे में है तो ये समझ लो वो तेरे बारे में